पढ़ेंगे हिंदी में टू पद्य भाग का। लेसन का नाम है तुलसीदास। ये तुलसीदास तो है इसके कवि, ठीक है। लेसन का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ठीक है। तो पहले हम तुलसीदास जी का परिचय पढ़ेंगे। तुलसीदास जी राम आदि शाखा के प्रतिनिधि कवि, हिंदी साहित्य के गौरव तथा भारतीय संस्कृति के रक्षक माने जाते हैं। उनकी रचनाएं भारतीय धर्म एवं आस्था की प्रतीक बन गई हैं। तुलसी का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्मानंद और माता का नाम तुलसी था। तुलसी का शैशव बड़ी कठिनाइयों में व्यतीत हुआ। उनके माता पिता ने उन्हें मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण त्याग दिया था। ये नहीं कहते हैं कई बार हम जब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो जो पंडित से दिखाते हैं वो नहीं कहते कि मूलों में पैदा हुआ है, ठीक है। तो ये मूल नक्षत्र में पैदा होने का उसको त्याग दिया था। कहते हैं कि तुलसीदास जी अपनी यौवन काल में अपनी पत्नी पर विशेष अनुरक्त थे। पत्नी की फटकार ने तुलसी की जीवन दिशा को बदल दिया। उन्होंने अपना जीवन राम के चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान राम के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी। उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा राम काव्य को उत्कर्ष प्रदान किया। सन 1623 ईस्वी में इनका देहांत काशी में हो गया था। इनके विषय में अनेक मतलब दो ही प्रचलित है, जैसे मैं एक दो बताती हूँ आपको। संवत 1680 गंगा के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, यानी कि श्रावण मास की शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास जी ने अपना शरीर त्याग दिया था, ठीक है, गंगा के निकट। अब हम पद पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तुलसीदास जी ने जो पद लिखे हैं, क्योंकि वो श्री राम जी के भगत थे, ठीक है, तो हम पद पढ़ेंगे। अब नाथ संबोधन भजनी हारा होई केउ एक दास तुम्हारा। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग नंबर 2 में संकलित तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। तो इसने क्या बताया है, तुलसीदास ने बताया है कि गुरु विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण राजा जनक की सभा में सीता संवर के अवसर पर गए थे और राम जी ने वासियों के धनुष को तोड़ दिया था। परशुराम ने क्रोध में भरकर इसका विरोध किया, तब राम ने उन्हें शांत करने का प्रयत्न किया था, ठीक है बेटा, समझ आ रहा है ना। ये हमारा प्रश्न था, ठीक है। अब हम व्याख्या करेंगे। नाथ संबोधन भजनी हारा होई केउ एक दास तुम्हारा। श्री राम ने परशुराम को संबोधित करते हुए कहा, हे नाथ, नाथ है ना, हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, ठीक है। आप मुझसे क्यों नहीं कहते। ऐसे कहा कई दिन मोहि सुनी दिशाई, बोले मुनि कोई। यह सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से में भरकर बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि कर्मी करी करे लड़ाई। सेवक तो वह होता जो सेवा का काम करे, ठीक है, शत्रु का काम करके तो लड़ाई नहीं करनी है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोई तुमोरा। अब हे राम सुनो, जिसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है, ठीक है। सो बेगाई बिहाई समाजा, न तमारे जेही सब राजा। वही समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो बिना कारण ये सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुदधि अवमानी। यह सुनकर मुनि के वचन सुनकर लखन मुस्कुराए या लक्ष्मण और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बहुत रोई तोरी लड़िकाई कभू नसी ऋषि इन्हीं गोसाई। हमें तो बहुत सी बचपन में धनुएं तोड़ डाली हैं, तब तो आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं दिखाया, ठीक है। क्योंकि लक्ष्मण जी कह रहे हैं, यही धनु पर ममता के हेतु सुनी दिखाई कह मृगकुल केतु। यह यानी कि इसी धनुष पर इतनी ममता किस लिए है। यह सुनकर मृगुवंशी ध्वजा के रूप में परशुराम जी गुस्से में भरकर बोले, रे दलित पालक कालवश बोलत तो ही न संभार, ठीक है। हे राजा पुत्र, तुम काल के वश में होकर भी, ठीक है, अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अब कह रहे हैं कि यमराज के वश में होने का मुझे बोलने में संकोच है ही नहीं, ठीक है। कि सारे संसार में प्रसिद्ध भगवान का शिव क्या तुम्हें धनुई के समान लगता है, यानी कि तुम्हारे द्वारा शिव जी के धनुष को धनुई कहना तुम्हारा दुस्साहस कैसे हुआ, ठीक है। ये आपका पहला पैरा, समझ आया बेटा। इस पद में पहले में निहित भाव स्पष्ट करना है हमें, ठीक है। तो भाव में क्या बताना है, रामचरितमानस के बालकांड से लिए गए इस पद में राम ने सीता संवर के समय शिव के धनुष को तोड़ दिया था, जिस कारण परशुराम जी क्रोध से भर उठे थे। राम ने उन्हें
अपने मीठे शब्दों से शांत करना चाहा था, लेकिन लक्ष्मण ने व्यंग्य भरे अपने शब्दों से उनके क्रोध को भड़का दिया था और उससे जानना चाहा था कि क्या भगवान शिव का धनुष उन्हें धनुष के समान प्रतीत होता है। ये था बेटा इसमें भाव सौंदर्य, ठीक है, जो पेपर में आता है। अब हम पढ़ेंगे शिल्प सौंदर्य, ठीक है, और नीचे से क्वेश्चन दे रखे हैं, ये भी आप लोगों को याद करने हैं, इस पद में ही नहीं था ये सारे क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ेंगे शिल्प सौंदर्य, ठीक है। इसमें शिल्प सौंदर्य में क्या बताया है, तुलसीदास ने परशुराम के क्रोधपूर्ण स्वभाव को, लक्ष्मण की निर्भयता को आधार बनाकर अपनी बात को नाटकीयता प्रदान की है, ठीक है। इसमें ओज गुण प्रधान है, दोहा चौपाई छंद है और स्वरवृत्ति अलंकार है, अवधि भाषा है और अनुप्रास प्रश्नोक्ति और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है बेटा। अगर नेक्स्ट पद देखो, लखन कहा हसी हमरे जाना सुमुख देव सब धनुष समाना, तो इसमें भी ऐसे ही बताना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग नंबर 2 में संकलित तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया, ठीक है। अब इसमें तुलसीदास जी ने क्या बताया है, ठीक है, ये बालकांड से ले रखा है, ठीक है। इसमें बताया सीता संवर के समय श्री राम ने सिंह धनुष को तोड़ दिया था, जिस कारण परशुराम जी और भी ज्यादा क्रोध में भर गए थे। लक्ष्मण के द्वारा व्यंग्य करने पर परशुराम का गुस्सा भड़क गया था, पर उनके गुस्से का लक्ष्मण पर कोई प्रभाव पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब इसमें पढ़ेंगे हम, लखन कहा हसी हमरे जाना सुमुख देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे लिए तो सभी धनुष एक जैसे ही हैं, ठीक है। काछति लाभु जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि, ठीक है। श्री रामचंद्र जी ने तो ऐसा नया समझ के धोखे से ही देखा था, ठीक है, क्योंकि वो तो छूते टूट गया था, ठीक है। इसमें रघुकुल के स्वामी श्री राम जी का कोई दोष नहीं है, समझ आया बेटा। तो छुअत यानी कि छुअत टूट रघुतिहीन दोषो मुनि बिनु काज करे कद रोषो, यानी कि जो छूते टूट गया था, तो हे मुनि आप बिना किसी कारण के क्रोध क्यों कर रहे हो, ठीक है। बोले सीधे परसों की ओर रे सट सुनेगी स्वभाव नमोरा। परशुराम ने अपने फरसे की ओर देखकर कहा, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव ही नहीं सुना, ठीक है। बालकु बोली बदो नहीं तो ही केवल मुनि जट जानती होगी, मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे मुनि मेरा समझता है, ठीक है, यानी कि मैं ये तेरा साधु ही नहीं हूँ, मैं धनुर्धर हूँ, कहने का मतलब। बाल ब्रह्मचारी यदि कोही विष विदित क्षत्रिय तुल्यरोही। अब कहते हैं मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, ठीक है, और मैं क्षत्रिय कुल का तो विश्व भर में शत्रु प्रसिद्ध हूँ, ठीक है। अब कह रहे हैं भुजबल कुरकू में भूख पिनु पिनु विपुल बार मणिदेव दीनी। अब कह रहे हैं कि मैंने अपने भुजाओं के बल से, ठीक है, यानी कि अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित कर दिया था और उस भूमि को ब्राह्मणों को दे डाला है, ठीक है। अब कह रहे हैं सहज बाहुभुज छेद निहारा परशु विलोकु महित कुमारा। महित का मतलब होता है राजा, ठीक है, और कुमार का मतलब राजकुमार हो गया, ठीक है। तो हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट देने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु की दिनी जनी सोच बस करछे महिम किशोर, दर्पण के अर्भक गलन परशु मोर अति घोर। अब कह रहे हैं अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को चिंता के वश में ना कर, ठीक है। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है, अर्थात ये छोटे बड़े किसी की भी परवाह नहीं करता, ये चल गया तो चल ही गया, ठीक है। पद में इसमें बेटा भाव सौंदर्य है। गोस्वामी तुलसीदास ने परशुराम के प्रति लक्ष्मण के व्यंग्य भाव तथा परशुराम के गुस्से को प्रकट करते हुए स्पष्ट करते हुए क्या कहा कि परशुराम को अपने बल पराक्रम पर घमंड था, पर लक्ष्मण उनके बल से कदापि प्रभावित नहीं थे, वे उनसे बिल्कुल भी नहीं डरते थे, ठीक है। तो आगे ये क्वेश्चन दे रखे बेटा, ये क्वेश्चन वगैरह कर लेना। तो इसमें हम शिल्प सौंदर्य क्या है, शिल्प सौंदर्य इसमें पाठ में अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि तुलसीदास ने अवधि भाषा का प्रयोग किया सारे इसमें। दोहा चौपाई छंद है, स्वर मैत्री अलंकार है, वीर रस है, रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, ठीक है। ओज गुण है, तत्व शब्दावली है और व्यंग्य का भाव छिपा हुआ है इसमें, अनुप्रास अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है, यानी कि बड़ा चढ़ाकर भी बात की गई है, समझ आया बेटा। नेक्स्ट पद देखेंगे अब, बिहसी लखनु बोले मृदु वाणी अहु मुनिषु महाभटमानी। तो पहले हम वैसे प्रश्न पढ़ेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य
पुस्तक क्षितिज भाग नंबर 2 में संकलित तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया, यानी उसके बालकांड से लिया गया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या बताया है, इस बारे में इसमें बताया है कि सीता के स्वयंवर के समय श्री राम ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था, जिस कारण से परशुराम जी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। लक्ष्मण ने उन पर व्यंग्य किया और जिससे परशुराम का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ था। ठीक है, तो अब हम देखेंगे पहली लाइन में क्या बता दिया, बीसु लखनऊ बोले मृदुवाणी अहो मुनीषु महाभटमानी। ठीक है, तो इसमें है लक्ष्मण ने हंसकर कोमल वाणी में कहा, हे मुनीश्वर, आप तो अपने आप को बड़ा भारी होता समझते हो। ठीक है, पुनी पुनी मोही देखाओ उठारू जहर उड़ावन फूकी पहाड़ू। ये मुझे देखकर बार बार अपना बुलाना दिखाते हो और ये तो फूंक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं, यानी कि ये तो ऐसी बातें मार रहे हैं, करने को कुछ नहीं है। ये लक्ष्मण जी ऐसा व्यंग्य कर रहे हैं, यहाँ तुमड़ बतिया को नामी जेत रजनी देखी मरी जानी। अब कह रहे हैं कि यहाँ कोई तुमड़ बतिया नहीं काशी फल, यहाँ कोई काशी फल यानी कुमड़े का बहुत छोटा सा फल नहीं है जो आपके अंगूठे के साथ बड़े हुए को छूते ही मर जाती है। ठीक है, देखी तुम्हारू सरासर बाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने तो जो कुछ कहा है वह आपके कुल्हाड़े और धनुष बाण को देखकर ही अभिमान सहित कहा है। ठीक है, वही को सुख समझू जनेऊ बिलोकी जो कुछ कहूं शमो विश्रोपी। अब कह रहे हैं कि वैगु मन से समझकर और आपका यज्ञ पवित्र देखकर आपको जो कुछ आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं अपना गुस्सा रोककर सह लेता हूँ। ठीक है, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन पर न सुराई। देवता सुर असुर, सुर होते हैं देवता और असुर होते हैं बेटा कौन, राक्षस होते हैं। ठीक है, यानी कि सुर का मतलब देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ इन पर हमारे कुल में अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता। ठीक है, ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। ठीक है, बंधे बापू अब कीर्ति हारे मार तबु पार परियत भारे, क्योंकि इनके मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अब कीर्ति होती है, इसलिए यदि आप मारे तो भी आपके लिए पैर पड़ना चाहिए क्योंकि आप ब्राह्मण हो इसलिए। ठीक है, कोटि पुलिस सब बचनो तुम्हारा व्यर्थ दर्भु धनु बाण उठारा। अब कह रहे हैं कि आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, धनुष बाण और कुल्हाड़ा तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं, क्योंकि आप ऐसे बोल रहे हैं कि धनुष बाण की तो आपको जरूरत ही नहीं है। जो भी लोग की अनुचित कहूं शंभु महामुनि वीर सुनी सरोस भरिको वंश बनी बोले गिरा गंभीर। अब कह रहे हैं कि आपके इस धनुष बाण और कुल्हाड़े को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे वीर महामुनि आप क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगु वंशमणि परशुराम क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। ठीक है, तो इस पद में हम भाव संग्रह पढ़ेंगे बेटा। लक्ष्मण ने परशुराम के द्वारा अभिमान पूर्वक कहे शब्दों पर व्यंग्य किया था और उन्हें बता दिया था कि उनके वंश में ब्राह्मणों पर शस्त्र नहीं उठाया जाता। ठीक है, चाहे वे बुरा व्यवहार भी क्यों न करें, क्योंकि ब्राह्मणों के तो पैर नहीं पड़ते हैं। ठीक है, उनके कुल में ये रीति नहीं थी। गौ पर या फिर किसी स्त्री पर या ब्राह्मणों पर तो और देवताओं पर तो उनके कुल में ये रीति नहीं थी, वो क्षत्रिय थे तो वो उनके पैर नहीं पड़ते थे। ठीक है बेटा, अब आगे हम पढ़ेंगे शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में क्या बताया है, अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। सब कोई भी पद आ जाए तुलसीदास जी का उसमें अवधि भाषा का ही प्रयोग बताना है। अगर सूरदास जी का आता है तो उसमें बेटा ब्रज भाषा का प्रयोग बताना है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, इसमें तत्सम और तत्व शब्दावली दोनों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वीर रस का प्रयोग है। ठीक है, ओज गुण विद्यमान है, दोहा चौपाई छंद है और अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश और उपमालंकार का सहज प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, हम अगले पद की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पद पढ़ेंगे। कोशिक सुरहु मन यह बालकु कुटिल कालकस निज कुल भालकु। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग नंबर 2 में संकलित तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, इसमें क्या बता रहे हैं कि सीता स्वयंवर के समय जब राम जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया, जिस कारण परशुराम क्रोध से भर गए थे। लक्ष्मण ने उसको व्यंग्य किया, जिसका और भी अधिक क्रोध बढ़ गया। ठीक है, तीनों पैरों में यही बताना है फिलहाल चारों में। तो आगे देखते हैं हम। कौशिक सुलभुमन यह बालकु कुटिल कालबस निज कुल घालकु। अब कहते हैं परशुराम ने
विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धिपूर्ण और कुटिल है, यानी काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। ठीक है। भानु बस राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुदु असंकु। भानु का मतलब होता है सूर्य, तो यह सूर्य वंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। यह तो उद्दंड मूर्ख और निडर है, यानी कि किसी से डरता ही नहीं है। काल कवलु होई छनमाही कहो पुकारी कोरी मोहि नाही। अब कह रहे हैं यह तो अभी क्षण भर बाद मौत के देवता काल का ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि इसके मर जाने के बाद फिर मुझे दोष नहीं देना। ठीक है। तुम हट चहूं जो चहूं गुबारा, कहीं प्रताप बल रोषु हमारा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर ऐसा करने से रोक दो। ठीक है। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बनने पारा। अब कह रहे हैं कि लक्ष्मण ने तब कहा कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते और कौन वर्णन कर सकता है। ठीक है। अपने मुंह तुम आपनी करनी बार अनेक भांति बहुवर्णी। उसको और भी उछाल दिया उसके क्रोध को कि आपने पहले ही अनेक बार अपने मुंह से अपनी करनी का बखान किया है। ठीक है। अब कह रहे हैं नहीं संतोषु तपुनी कछु कहूं जनि श्लोकी दुख समूह। यदि इतने पर भी आपको संतोष न हुआ हो तो फिर और कुछ कह डालिए, क्रोध रोककर ऐसा हाय दुख मत सहो। ठीक है। वीर बते तुम वीर अशोभा, गाड़ी देते पाऊ शोभा। अब कह रहे हैं कि आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोभ रहित हैं। गाली देते हुए आप शोभा नहीं लेते। सूर समर करनी करी कहीं में जाना वही आपू, विद्यमान रंजन पाई दीपू कायर कहीं पर तापू। अब कह रहे हैं कि सूरवीर युद्ध में अपनी शूरवीरता का कार्य करते हैं। वे बातें करके अपनी वीरता को प्रकट कभी नहीं करते। शत्रु को युद्ध में अपने सामने पाकर कायर भी अपने प्रताप की लहर देंगे हाँकते हैं। ठीक है। ये आपका पद था बेटा। तो इसमें भाव सौंदर्य है। परशुराम ने विश्वामित्र को सुझाव दिया था कि वह लक्ष्मण को उसके गुण बताकर व्यर्थ बोलने और उकसाने से रोके ताकि परशुराम उसका वध न करे। लेकिन लक्ष्मण ने उसे किसी वीर की वीरता का पालन करने की शिक्षा दे दी थी। ठीक है। और इसमें सिर्फ सौंदर्य है, अवधि भाषा का प्रयोग है ही, और शब्दावली का प्रयोग है। दोहा चौपाई छंद है, वीर रस है, प्रचंड क्रोध है, और भी उसकी अग्नि को भड़का दिया था। ठीक है। तो अनुप्रास मानवीकरण और रूपद अलंकार है। समझ आ रहा होगा बेटा। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। सुन तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सिद्धि भाग नंबर 2 में संकलित तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से उद्धरित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। समझ आया क्या? इसमें क्या बताया है कि सीता के स्वयंवर के अवसर पर परशुराम और लक्ष्मण के किसी दोनों के भंग होने के कारण उनमें विवाद हुआ था। वही बात को फिर से दोहरा दिया है। ठीक है। तो ध्यान से सुनना। तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। लक्ष्मण जी कहते हैं हे परशुराम जी, आप तो मानो काल को हाँक कर लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। ठीक है। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारे धरु करक घोरा। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनते ही परशुराम ने अपने खर्चे को सुधार कर हाथ में ले लिया और फिर बोला, अब जनि देई दोषु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु वध जोगु। अब लोग मुझे दोष न दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। बाल बिरो की बहु बहुत मैं बाचा, यह के अब येहु मनिहार भा साचा। इसे बालक समझकर मैंने बहुत देर तक बचाया, लेकिन अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। यानी कि मुझे अब दोष मत देना, काल के मुंह में खुद ही आ रहा है। ये परशुराम जी कह रहे थे। ओसे कहा क्षमी अपराध बाल दोष गुण कन्ही ने साधु। तब गुरु विश्वामित्र जी ने कहा अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। ठीक है। खर कुठारू मैं कुरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी बोले मेरा तीखा धार, यानी कि जो फंसा है मैं दया और क्रोधी हूँ, मेरे सामने यह गुरुद्रोही और अपराधी उत्तर दे रहा है कि यानी चुप रहना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। उत्तर दे छोड़े भी तुम्हारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ।
थोरे भी उड़ित होते हूँ शरण थोरे, नहीं तो इसे मैं कठोर फरसे से काटकर थोड़े से परिश्रम किए से गुरु से ऋण ये मुक्त हो जाता। ठीक है, यानी कि कब्जा इसको मार देता है, ऐसा कह रहे हैं। गादी सुनो कह हृदय हसी मुनि हरि अरे सूझ, विश्वामित्र जी ने मन ही मन हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात अन्य सभी जगह विजयी होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। ठीक है, ऐवे खान ने उपमय अजगु ने बुझ अबुझ, पर यह तो लोहे से बनी हुई खान नमक यानी खड़ग है। ठीक है, गन्ने की खान नहीं है जो मुंह में डालते ही गल जाएगी। तो मुनि अब भी बेसमझ हो रहे हैं और इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, ये इनको तो बिल्कुल साधारण मानव ही समझ रहे हैं। इस पहले में ये बताया गया बेटा। तो इसमें भाव सुंदरी क्या है? भाव सुंदरी है लक्ष्मण को अपना अपमान सुनकर परशुराम ने अपनी फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया, पर गुरु विश्वामित्र के समझाने पर वे मान गए। पर परशुराम ने अपनी वीरता को रीख हाँकने की आदत का फिर से परिचय दे दिया, जिसे सुनकर विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुरा दिए कि ये नहीं समझते कि राम लक्ष्मण सामान्य क्षत्रिय है, वीर नहीं थे। ठीक है, और अब इसमें सिर्फ समझिए बेटा, तुलसीदास इन लक्ष्मण के तेज स्वभाव, विश्वामित्र के विवेक और परशुराम के घमंड का सटीक वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, अपनी भाषा का प्रयोग है, तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग है, ओज गुण विद्यमान है, उत्प्रेक्षा पुनरुक्ति उत्प्रेक्षा पुनरुक्ति प्रकाश रूपक अतिशयोक्ति और अनुप्रास अलंकार का सहज प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये सिर्फ सुंदरी में बताना है आपको। अब हम लास्ट पद की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना अपना। कहेऊ लखन मुनि शीलु तुम्हारा, को नहीं जान विधि संसारा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग नंबर 2 में संकलित तुलसीदास के बाल कांड से उद्धरित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। तो इसमें क्या बताया है कि लक्ष्मण और परशुराम ने सीता संहार के शिव जी के धनुष को तोड़ दिया था, उसी पर विवाद चल रहा है, जिसे राम ने अधिक पढ़ने से पहले ही रोक दिया था। ठीक है बेटा, ये इसमें पैसेज में बताया गया है, तो ध्यान से सुनना। कहेऊ लखन मुनि शीलु तुम्हारा, को नहीं जान विधि संसारा। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह तो विश्वभर में प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। माता पिता उरीन बहिनी के गुण रीनु रहा सोचो बढ़ जी। आप माता पिता से तो भली भांति ऋण मुक्त हो ही चुके हैं, अब गुरु का ऋण आप पर रह गया है, जिसका आपके मन पर बड़ा बोझ है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए प्याज बड़ बाढ़ा। अब कह रहे हैं आपको उसकी चिंता सता रही है, वह ऋण मानो हमारे ही माथे निकाला था, बहुत दिन बीत गए, इसमें ब्याज भी बहुत अधिक बढ़ गया होगा, ऐसा कह रहे हैं। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुमने थैली खोलकर उधार चुका दूं। ठीक है, ये लक्ष्मण परशुराम जी से ऐसा कह रहे हैं। तो आगे देखना बेटा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के कड़वे वचन सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाला और सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी, क्योंकि उनका फरसा तो जब चल गया तो चली गया, वो तो बच्चे को भी नहीं छोड़ता, जब गर्भ में भी चल जाता है तो साधारण मनुष्य तो क्या चीज है उसके आगे। ठीक है, बरेगु पर परशु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नरित्रोही। लक्ष्मण ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर अब तक बचा रहा हूँ। ठीक है, लक्ष्मण जी से ऐसा कह रहे हैं कि ये ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाते हमारे कुल में। मिले ने कबहू सुभट रणगाड़े, द्विज देवता गर्मी के भाड़े। लगता है कि आपको कभी रणधीर बलवान वीर मिले ही नहीं, तो हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं, ऐसा कह रहे हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी से। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनऊ निवारे। यह सुनते ही सभी लोग पुकार उठे कि यह अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है। तब रघुकुलपति श्री राम ने संकेत से लक्ष्मण को रोक दिया। ठीक है, यानी कि उनकी तरफ थोड़ा इशारा कर दिया कि रुक जाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रोध आ गया था परशुराम जी को। लखन उतर आहुषि सरिष, भृगु पर कोपु कुशानु। लक्ष्मण के उत्तर जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी आग को बढ़ते देखकर रघुकुल यानी कि बढ़ती देख जल संवचन बोले रघुकुल भान। ठीक है, तो परशुराम के क्रोध रूपी आग को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे। ठीक है, इस प्रकार परशुराम जी का गुस्सा जो था वो शांत हो गया था। ठीक है, तो ये बेटा आपके
पद्धति समझ में आया होगा। तो इसमें निहित भाव शब्द पढ़ेंगे हम। लक्ष्मण, इसमें लक्ष्मण ने परशुराम से व्यंग्य शैली में बात करते हुए कहा था कि वे अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो चुके थे, अब गुरु का ऋण जो यानी कि साफ किताब उनके माथे डाला गया है उसे भी अब चुका दें। व्यर्थ में अपने सिर पर बोझ क्यों लादे हुए थे। ठीक है, आज तक उन्हें शक्तिशाली रणवीर मिले ही नहीं थे, इसलिए वे समय को बहादुर मान रहे थे। राजसभा में उपस्थित राजाओं को लक्ष्मण के लिए शब्द उचित नहीं लगे। राम के संकेत को समझकर लक्ष्मण चुप हो गए। ठीक है बेटा, ये इसमें भाव सौंदर्य बताया गया है, ध्यान से सुना करो। अब है इसमें शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में क्या बताया है, अवधि भाषा का सहज और सुंदर प्रयोग किया गया है, तत्सम और तत्भावी का प्रयोग है, और दोहा चौपाई छंद है, वीर रस का प्रयोग है, ओज गुण विद्यमान है, और वक्र उक्ति उपमा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आशा है कि ये लेसन आप लोगों को समझ में आया होगा बेटा। 10th क्लास लेसन 2 था ये हमारा। तो इसमें 6 पद दे रखे थे, तो सबको समझ में आया होगा बेटा। तो ये पद आपको बेटा लिखने भी हैं और याद भी करके लाने हैं। ठीक है सभी बच्चों को। थैंक यू।